मध्य प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की पुरानी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का एक प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया है। नाथ चाह रहे थे कि कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं को वापस ले लिया जाए। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के ज्यादातर लोगों ने नाथ की इस राय के आगे जोरदार तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया है। यह नज़ारा भोपाल में हुई पार्टी की बैठक में देखने मिला। नाथ इसमें ऑनलाइन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दल बदल कर भाजपा में जाने वाले कई कांग्रेसी अब वापस आना चाहते हैं। इसके आगे नाथ ने जो कहा उसका आशय यह था कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी को लचीला रुख अपनाना चाहिए। बस फिर क्या था, पटवारी जहां इससे सिर्फ असहमत दिखे, वहीं बैठक में बैठे ज्यादातर लोग नाथ की सलाह से गुस्सा होने की हद तक असहमत नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग बुरे समय में पार्टी को छोड़कर गए, अब उनकी वापसी नहीं होना चाहिए। ऐसे तेवर इतने गर्म थे कि नाथ का सुझाव एक झटके में ठंडे बस्ते में चला गया। अब इस सारे मामले का 360 डिग्री वाला गणित देखें तो कांग्रेस में सभी के सियासी समीकरणों को आसानी से समझा जा सकता है। दल बदल तो देश भर में आम बात है, लेकिन दिल के चलते दिल के साथ दल बदल करने वाला मध्य प्रदेश का मामला नाथ के कार्यकाल में ही हुआ। ताज़ा मामला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब 2 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ी, तब नाथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष थे। सिंधिया इसके पहले लंबे समय से बगावती तेवर दिखा रहे थे। नाथ ने उनसे सुलह की कोशिश की बजाय विरोध की आग में घी डालने जैसा आचरण किया और सिंधिया ने बात दिल पर ले ली। इधर सिंधिया ने भाजपा से हाथ मिलाया और नाथ के हाथ से सत्ता जाती रही। सिंधिया समर्थक विधायकों को भाजपा ने जिस तरह हाथों हाथ लिया, ये देख पंजे वाली कांग्रेस से और भी नेताओं के बीच बीजेपी में जाने की होड़ मच गई। इसके चलते सबसे पहले नाथ सरकार का पतन हुआ। फिर पार्टी 29 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में हारी। अगला कदम तब दिखा जब दल बदल के रोग से जगड़ी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 29 सीटों पर हार ने भी जकड़ लिया। दरअसल नाथ यही चाहते थे कि सिंधिया पार्टी छोड़ दें और उनके रास्ते का एक बड़ा कांटा साफ हो जाए, लेकिन नाथ को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि इस कांटे को निकालने के फेर में वो पार्टी की जड़ ही हिला देंगे। ये तो हुआ नाथ का सियासी गणित। अब दूसरा पक्ष देखें। जीतू पटवारी किसी तरह से अपनी टीम का गठन कर सके हैं। अब यदि पुराने लोग पार्टी में वापस आ जाते हैं तो पटवारी के लिए अन्य नेताओं और उनके समर्थकों को भी एडजस्ट करने का दबाव पड़ने की पूरी संभावना है। यही बात टीम पटवारी के उन लोगों को सता रही है जो सिंधिया सहित अन्य दिग्गज नेताओं की बगावत से पहले तक पार्टी में जगह मिलने पर ही साइड दी जाएगी, इन हालात से जूझते रहे। उन्हें पार्टी में प्रगति वाली फूलों से भरी राह तभी मिल सकी जब बगावती नेताओं के चलते उनके रास्ते के कांटे भी साफ हो गए। जाहिर है कि ऐसे लोग भी नहीं चाहेंगे कि पार्टी में घर वापसी वाली प्रक्रिया उनके लिए एक बार फिर ट्रैफिक जाम वाले हालात पैदा कर दे। इसलिए भले ही फिलहाल नाथ के प्रस्ताव को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया हो, लेकिन उनकी यह सियासी ताल शायद ही किसी मुकम्मल गीत की शक्ल ले सके। जीतू नाथ के प्रस्ताव पर बहुत कुछ तो नहीं कह सके, मगर राज्य कांग्रेस की ताज़ा तरीन गठित कार्यकारिणी के गति पकड़ने से पहले ही भूले बिसरे गीत वाले इस प्रस्ताव पर क्या जीतू के मन से आवाज़ निकली होगी कि नाथ मोशाए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी हमें बात यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।